हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज एरे। जो एरे होता है डेटा स्ट्रक्चर में वो क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आसान भाषा में मैं लाता रहता हूँ। और चलिए देखते हैं कि एरे आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे जो एरे होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है कंटिन्यूअस सिक्वेंशियली मैनर में स्टोर होता है। देखिए इस तरह से सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है, तो एरे भी इसी तरह से जो है इसे फॉलो करता है। तो इसीलिए हमें इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं एरे को, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है। देखिए यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इंडेक्स होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, एरे में जो इंडेक्स होता है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देखिए ये हमेशा याद रखना, एरे का इंडेक्स जो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। ये होता है एरे। उसमें देखिए यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्स जो होते हैं, एक और बात है, ये तो हुआ 0 से स्टार्ट होता है, बट एक और बात होती है कि जो एरे होता है ना इसमें हमेशा सेम टाइप का ही जो एलिमेंट्स होते हैं। मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसमें 1 2 3 नंबर ही होने चाहिए। यहाँ पे ABCD आनी नहीं चाहिए, मान लो कैरेक्टर नहीं आने चाहिए इसमें। अगर इसमें पहले इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें बाकी भी नंबर ही आने चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे मिक्स टाइप नहीं होता यार। मान लो यहाँ पे A है, उसके बाद B है, तो इसमें सारे कैरेक्टर आने चाहिए, नंबर नहीं आना चाहिए, सेम टाइप का ही होता है यार। उसके बाद इसके अगर की फीचर्स के बारे में देखोगे तो इंडेक्सिंग, जैसे मैंने कहा कि आप जो यहाँ पे इंडेक्स के जरिए उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब क्या, मान लो यहाँ पे हम पहले इंडेक्स दे देते 4 5 6 7 8 9। अब इंडेक्स क्यों हम यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे अपने यहाँ पे एलिमेंट्स मतलब डेटा आपका अवेलेबल है, बट आपको इसमें से स्पेसिफिक मान लो कि 4 नंबर का डेटा, आपको जो इंडेक्स नंबर 4 है उसका डेटा चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको पता होगा कि आपका इंडेक्स नंबर पर 4 पर डेटा है, तो आप डायरेक्टली उसे जो है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। मान लो इसका नाम A है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट इसे ऐसे लिखेंगे, इंडेक्स नंबर कितना है अपना 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो एरे था ए नाम का, तो उसका जो इंडेक्स नंबर 4 का जो भी डेटा था हमने यहाँ पे इसे एक्सेस कर लिया। तो इसे इंडेक्सिंग के जरिए हम उसे रिट्राइव कर सकते हो, जो भी डेटा एलिमेंट्स उसे रिट्राइव कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो इसके जरिए। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस मेमोरी। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो डेटा होता है वो स्टोर कैसे होता है, सिक्वेंशियल मैनर में। मान लो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस जो होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जो होता है उसमें स्टोर किया जाता है। मान लो ये अगर मेमोरी लोकेशन 22 पे सेव हुआ पहला एलिमेंट, तो दूसरा जो एलिमेंट है वो किस पे सेव होगा, 23 पे, उसके बाद 24 पे। तो इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होता है। उसके बाद आता है एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरे जो होता है फिक्स साइज का होता है। एक देखिए यहाँ पे कितने साइज का, ये 10 साइज का है, मतलब 0 से लेके 9 तक। यहाँ पे कितनी साइज हुई इसकी, 10 की। मान लो हमने यहाँ तक डेटा भर दिया, मतलब हमने यहाँ तक डेटा भर दिया और हमारे पास कुछ डेटा और बचे, हमें वो ऐड करने एरे में, तो क्या होगा, आप इसमें जो है आप वो डेटा नहीं भर सकते क्योंकि इसकी साइज खत्म हो चुकी है। यहाँ पे फिक्स साइज होती है, एरे की साइज बढ़ती नहीं। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये 10 साइज का एरे, तो उसके बाद हम इसकी साइज नहीं बढ़ा सकते डायनेमिकली, ये याद रखना। इसीलिए हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे कि लिंकेड लिस्ट हो गया, वो हम क्यों यूज करते हैं कि वहां पे हम जो है उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एरे में क्या होता है कि इसकी साइज जो होती है फिक्स होती है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते, तो इसीलिए ये अनचेंज होता है, फिक्स साइज होता है। ये होता है एरे। और एरे हम क्यों यूज करते हैं कि हमें अगर कंटिन्यूअस मैनर में जो है यहाँ पे डेटा स्टोर करना है उसके लिए, और एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो।